हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च क्राइटेरिया ये आपको पहले ही मैंने बताया, लेकिन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम रिसर्च करते वक्त क्या क्या देखते हैं। ठीक है, वो एक तरह से क्राइटेरिया था कि कितनी प्राइस होनी चाहिए, कितने मतलब के सेलर्स बैठे होने चाहिए, वो अलग क्राइटेरिया था। ये एक तरह से रिसर्च क्राइटेरिया कि हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त किस क्राइटेरिया को देखना चाहिए, क्या जहन में रख के, माइंड में क्या चीज़ रखनी चाहिए और प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। पहला है डिमांड। ठीक है, डिमांड, मुतालबा। ठीक है, इज देयर आर कंसिस्टेंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि आपने जो प्रोडक्ट ली है उसकी क्या डिमांड है, मीन्स के लोग वो डिमांड कर भी रहे हैं उस प्रोडक्ट की या नहीं कर रहे। अब कुछ बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आके कॉमन हो जाती हैं, पहले वो बहुत इन होती हैं लेकिन वो कॉमन हो जाती हैं बाद में। तो हमने वो वाली प्रोडक्ट लेनी है जिसकी डिमांड बहुत हो, मतलब कि लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हों। ठीक है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी पहले भी आ रही हों। तो हमने पहला हमारा रिसर्च क्राइटेरिया क्या है, हमने डिमांड देखनी है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग किस तरह के प्रोडक्ट चाह रहे हैं। ठीक है, आगे है कंपटीशन। कंपटीशन मुकाबला, अब लाखों प्रोडक्ट्स होंगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं एक प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आपने कंपटीशन देखना है। अब देखिए, एक जगह अगर जूसर मशीन है और एक जगह कोई भी और चीज़ ले लें। ठीक है, जैसे कि कैट फूड ले लें, कोई और चीज़ ले लें। ठीक है, अब जूसर मशीन की अब अगर ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, ये कैट फूड की अगर कर रहे हैं, तो आप लोग वही सेल करेंगे, वही अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो जिसकी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसलिए हमने हमने कंपटीशन भी देखना होता है कि अगर कैट फूड ज़्यादा बिक रही है तो हमने फिर कैट फूड ही हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना, तो इसलिए हम पहले तो डिमांड देखते हैं, उसके बाद हम कंपटीशन देखते हैं कि कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट में, कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हमने फाइनल किया है वो उसको जो लोग हैं वो उसको लाइक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ये मार्केट में कितनी परसेंटेज पे है या कितने लोग इसको लाइक करें। आगे प्रॉफिट मार्जिन, सबसे ज्यादा जो क्रूसियल होता है ना वो होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। ये प्रॉफिट आपकी प्रोडक्ट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी प्रोडक्ट आपके लिए, मतलब कि अगर आपको प्रोडक्ट पे सेल्स आ भी जाए तो आपके लिए इतनी वो नहीं होंगी, प्रॉफिटेबल नहीं होंगी। आपने ये करना है, जब आपने हंटिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग करते वक्त आपको जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो प्रोडक्ट्स में उतना अच्छा है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ प्रॉफिट कैसे। ये मेरी गूगल शीट, अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये मेरा जो प्रॉफिट है, ये प्रोडक्ट्स में किसी में 11 हो रहा है, किसी में 37, किसी में 3, किसी में 16। ठीक है, ये होती है प्रॉफिट। अब देखिए, हमें प्रोडक्ट हंट करने का, ये मैंने पूरी गूगल शीट बनाई हुई है। ये मैंने क्यों बनाई हुई है, अब लाजमी नहीं है कि हमें सिर्फ अकाउंट मिले। ठीक है, लाजमी नहीं है हमें सिर्फ अकाउंट मिले, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स चाहिए। और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आप उसी टाइम तो नहीं ढूंढ सकते, अगर आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट ढूंढी भी हुई है, आपके जहन में भी है, और आपके पास कोई बायर आएगा कि मुझे इतने प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो आप जितना भी कर लें आपको वो प्रोडक्ट ढूंढते वक्त बहुत मुश्किल होगी अगर आपने वो पहले भी की हुई है। ऐसे अगर हम शीट बना के शीट पे हम ऐसे पेस्ट कर लें, ऐसे हम उसके लिंक पेस्ट कर लेते हैं, आगे में ये सारी प्राइसेस लिखी होती हैं, सोर्स प्राइस, जहाँ हमने सोल्ड करनी होती है वो प्राइस, फिर आगे फार्मूलाज लगा के, टैक्स लगा के जो ईबे के होते हैं, और जहाँ से हम सोर्स करते हैं उसके टैक्स होते हैं, फिर एंड में निकलता है प्रॉफिट। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई आया है, बायर आया, वो कह रहा है कि कस्टमर आया कि वो कह रहा है कि मुझे इतने प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मुझे टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा अपनी गूगल शीट पे जाऊंगी और वहां से क्या कहते हैं लिंक्स उठा के उसको दे दूंगी। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोग 20, 20, 40, 40 डॉलर्स की भी कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट वो $40 की भी करते हैं, एक प्रोडक्ट भी कोई आपसे बाय कर ले तो आपको बहुत, इसलिए हम प्रोडक्ट जो है वो भी हंट करके रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग गूगल शीट बनाएं हंटिंग और सोर्सिंग करके, एंड में उनका प्रॉफिट भी निकालें। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, जितना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा आपके लिए उतना बेटर है। आगे है ट्रेंड एनालिसिस, मीन्स कि जो हमने प्रोडक्ट
सिलेक्ट की है वो ट्रेंड में है या नहीं है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि हमने ट्रेंड कैसे देखना है, कि हमने अपना मार्केट प्लेस में उसको ट्रेंड में देखना होता है कि ये हमारे मार्केट प्लेस को टारगेट कर भी रही है प्रोडक्ट या नहीं कर रही। ठीक है, ये होता है रिसर्च क्राइटेरिया। एक प्रोडक्ट हम हंट करते वक्त या सोर्सिंग करते वक्त हमें जो हमने फाइनल प्रोडक्ट करनी है, हमने कौन सा क्राइटेरिया अपने माइंड में रखना है, क्या हमने माइंड में रख के प्रोडक्ट सर्च करनी है। ये 4 पॉइंट्स है, ये हम लाजमी देखते हैं, अपने माइंड में हम रखते हैं कि एक तो डिमांड अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, एक कंपटीशन हम देखते हैं प्रोडक्ट का, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, एंड ट्रेंड एनालिसिस के वो मार्केट में कितने ट्रेंड में है। अब ये है सेकंड, सप्लायर रिसर्च। मीन्स के आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, अब आपने उसकी सोर्सिंग करनी है। ठीक है, सोर्सिंग अब एक तो होती है डायरेक्ट सोर्सिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, मीन्स के जो ब्रांड है, मीन्स के जो बना रहा है उसको। अब जैसे शूज होते हैं, एक होता है स्टाइलो। अब देखिए कोई अगर स्टाइलो के शूज सेल कर रहा है, ठीक है, और कोई अब जैसे अमेज़न में कोई भी बायर है या ईबे पे कोई भी बायर है, वो सेलर है, वो स्टाइलो से मतलब कि इनवॉइस लेके वो कहता है कि मैं आपके शूज सेल करना चाहता हूँ अपने अकाउंट पे। एक तो वो हो जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा ड्रॉप शिपर सप्लायर, वो सप्लायर होगा हमारा। और एक ड्रॉप शिपिंग, अब हमारी मर्जी होती है, हम मैन्युफैक्चरर, हम सीधा स्टाइलो वालों से हम कांटेक्ट कर ले कि हम आपके शूज बेचना चाह सकते हैं, तो आप हमें अपनी इनवॉइस दें। या हम फिर क्या कहते हैं, हम जो सेलर हम जिससे सोर्स करेंगे अमेजोन पे, अब समझे हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किए ईबे पे, ईबे पे ये हमने हंट कर लिया है। ठीक है, अब हमने इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स हमने अमेजोन है। ठीक है, अब ये अमेजोन में क्या है, अमेजोन से हमने सोर्सिंग की है, मीन्स कि हम अमेजोन से बाय करके ईबे पे सेल कर देंगे। अब इसमें सेलर्स कितने बैठे, इसमें सेलर्स 8 अबव 10 बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अदर सेलर न्यू 16, इस पे 16 सेलर बैठे हैं, 60 सेलर्स जो सिर्फ ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, इन सब की जो प्राइसेस होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अब देखें, पहला कौन है, अमेजोन सोल्ड कर है। ठीक है, ये अभी सप्लायर हो गया। अब देखिए अगर ये जिसकी कंपनी है ब्रांडेड, अगर ये भी ये खुद वो कर रहे हैं, हम इससे खुद कांटेक्ट करके ब्रांड एड से खुद कांटेक्ट करके अगर लेंगे तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ये मैन्युफैक्चरर होगा। मीन्स कि हमने मैन्युफैक्चरर से खुद लिया है प्रोडक्ट। अगर हम अमेजोन से किसी भी सेलर से लेंगे, जैसे कि ये वाला सेलर है, अगर हम इस सेलर से लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सप्लायर कहलाएगा। मीन्स कि ये हमारा सोर्स सप्लायर है, हम इससे लेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि सप्लायर रिसर्च क्या होती है, एक तो हम मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, खुद बना रहा है, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक होलसेल सप्लायर्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, और एक ड्रॉप शिपिंग ऑप्शन, मीन्स के ड्रॉप शिपिंग भी होलसेल सप्लायर्स में आती है, क्योंकि वो भी हम अमेजोन, वालमार्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म से करते हैं। अब ये है ईबे स्टॉक प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब आपने हंट तो ये है कि हमने ईबे पे करना है, क्योंकि हमने ईबे पे सोल्ड करना है, हंटिंग तो हम ईबे से ही करेंगे। अब सोर्सिंग हमने करनी है। अब सोर्सिंग क्या है, हमने ये देखनी होती है जहां हमें सबसे कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रही हो, हम वही सोर्स फाइनल करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, अब सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ इसमें आपको राइट करके बताए हैं। ठीक है, ये पाउंड होलसेल, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स नेम लिखे हुए हैं। और भी बहुत ज़्यादा हैं, ये कुछ हैं जो बहुत इन है कि इनमें इन प्लेटफॉर्म से सबसे जो चीप होती है प्रोडक्ट प्राइस, वो होती है अली बाबा। अली बाबा पे, क्योंकि अली बाबा जो है ये चाइना की कंपनी है। ठीक है, लेकिन अली बाबा क्या होता है, अली बाबा जो है वो हमें एक प्रोडक्ट नहीं देता, ड्रॉप शिपिंग में तो हमें एक प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए हम ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो अली बाबा से नहीं करते। लेकिन जो होलसेल, जब हम होलसेल करने लगते हैं तो हम ज़्यादातर किसको प्रेफर करते हैं, हम अली बाबा को प्रेफर करते हैं। अली बाबा का क्या होता है, ये MOQ दे देता है। ठीक है,
कि इसकी ये जो भी प्रोडक्ट देगा वो उसकी क्वालिटी रख देता है कि ये आपको 50 प्रोडक्ट्स मिलेंगी या 100 मिलेंगी। ये उनका एक MOQ रख देता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अलीबाबा इसलिए हम ड्रॉप शिपिंग में यूज नहीं करते, अलीबाबा से नहीं लेते। अलीबाबा पे वैसे प्रोडक्ट्स बहुत चीप होती हैं, बहुत कम प्राइस में मिलती है, लेकिन क्या होता है हम ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अलीबाबा जो है ये प्रोडक्ट्स का MOQ रख देता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट इससे लेना चाह रहे हैं तो ये MOQ उसका रख देता है कि ये 50 आपको मिलेंगी, आप 50 परचेज कर सकते हैं, या 100 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। इसलिए हम अलीबाबा को ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन होल सेल में ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, अलीबाबा से ही करते हैं, या CJ होता है एक, उससे करते हैं। ये सारे सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, आपको जो जिस प्लेटफॉर्म पे कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिले आपने वही प्लेटफॉर्म सोर्सिंग के लिए चूज करना। लाजमी नहीं है आप अमेजोन करें, लाजमी नहीं है आप वालमार्ट करें। अमेजोन और वो जो वालमार्ट है ये जरा इन हुए हैं कि मतलब कि इनकी जो प्रो इसमें जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, जैसे अब अमेजोन पे जो वर्क करते हैं वो ईबे से सोर्सिंग करते हैं या वालमार्ट से ज्यादा वो सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये नहीं देखना कि अगर लोग अमेजोन और वॉलमार्ट पे करें तो हम भी उधर से ही लें। हमने क्या करना है, हमने हर सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को देखना है। ठीक है, ये कैसे हम देखते हैं, अब देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे देखते हैं कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे कम प्रोडक्ट मिल रही है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इधर है $8 की। हम क्या करेंगे, हम इसका टाइटल कॉपी करेंगे और गूगल पे जाके इसको राइट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्रोडक्ट जिस जिस प्लेटफॉर्म पे होगी वो प्लेटफॉर्म हमारे पास इधर आ जाएगा गूगल पे कि ये किस किस प्लेटफॉर्म पे है। ये अमेजोन पे है, ये सिर्फ मेरे अमेजोन पे है। ये देखिए टारगेट एक प्लेटफॉर्म है, टारगेट सोर्सिंग प्लेटफॉर्म टारगेट, ये टारगेट पे भी है, अमेजोन पे भी है। ठीक है, ये देखिए वॉलमार्ट पे भी है। ऐसे जो है ये ऐसे हम क्या करते हैं, ये अब ये एक और वो है सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, इस पे भी है। ये चाइनीज का प्लेटफॉर्म है, इस पे भी है। ये फैक्ट्स है, ये सेलोन बोनेंजा ये भी एक प्लेटफॉर्म है सोर्सिंग का, ही इस पे भी है। ऐसे हम देखते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म को देखते हैं। जब ये शुरू शुरू में हमें क्या लगता है, हमें टफ लगता है, लेकिन जब हमारी 2 3 4 बार प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें खुद पता चल जाता है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें कितने कम वाली प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, अलीबाबा जो है ये सबसे चीप है, लेकिन हम इसको ड्रॉप शिपिंग में नहीं कर सकते क्योंकि इनका MOQ होता है, ये क्वांटिटी रख देते हैं प्रोडक्ट की कि अगर आप हमारे से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इतनी मिकदार में लेनी पड़ेगी, इतनी उसमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है उनमें MOQ नहीं होता, जैसे कि अमेजोन वॉलमार्ट, ठीक है ना, इनमें नहीं होते। ठीक है, ये सारे हैं सोर्सिंग प्लेटफॉर्म। अब हमने हंट कर ली, हमने सोर्सिंग कर ली। अब आप लोगों का माइंड है, ठीक है, आप कहते हैं कि हमने यही प्रोडक्ट सेल करनी है। अब आप लोगों को उसको उसका प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा ना, जब तक आपको उसका प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं निकाल सकते। एक तो हम प्रॉफिट और ROI के लिए हम ज्यादा गूगल शीट बनाते हैं। ये गूगल शीट जो है आपको पहले सर ने भी अपने लेक्चर में बनानी सिखाई थी कि हम गूगल शीट कैसे बनाते हैं। मैं एक बार दोबारा रिन्यू करवा देती हूँ कि हम ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने लिस्टिंग तो कर ली है, लिस्टिंग सेम सेम होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो होलसेल लिस्टिंग में और जो ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग होती है उसमें चेंज होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं एक दो। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारा एक बार दोबारा रिन्यू करवा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे हंटिंग करनी है, कैसे सोर्सिंग करनी है, और हम गूगल शीट क्यों प्रेफर करते हैं कि हमें गूगल शीट बनानी चाहिए। एक तो आपको आपके जहन में ये रहेगी कि हमने ये प्रोडक्ट हंट करके रखी हुई है। अगर आपके पास कोई सिर्फ प्रोडक्ट भी लेने आता है तो आपके बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट $20 $40 $50 की भी लोग जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो ना, तो जो बायर है ना वो $50 की भी एक प्रोडक्ट
बाय कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप कोई ना कोई प्रोडक्ट हंट और सोर्सिंग करके रख लिया करें, मतलब कि उसका प्रॉफिट और आरओआई निकाल के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट हंट भी कर लिया है, सोर्सिंग भी उसकी देख ली है, ठीक है। अब आपने उसका प्रॉफिट निकालना है। आपने क्या करना है, आपने एक गूगल शीट बनानी है और उसमें आपने ये सारा लिख देना है। मैंने आपको अभी वैसे गूगल शीट दिखाई है, मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपके अपने रिमाइंडर के लिए, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है कि आप गूगल शीट बना के उसमें प्रोडक्ट अपनी जो भी आप हंट करते हैं वो उसमें पेस्ट करते रहें। अब गूगल शीट कैसे ओपन करते हैं मैं आपको वो भी एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको रिमाइंडर हो जाए। हमने जाना है गूगल पे, google.com पे जाके हमने लिखना है गूगल शीट्स, क्योंकि लाजमी नहीं है क्लास में जो बच्चा हो वो एक ही तरह के हो। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, किसी को देर से समझ आती है, किसी को जल्दी समझ आती है। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ कि अगर किसी को देर से भी समझ आती है तो उसको भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। गूगल पे जाके हम गूगल शीट्स लिखते हैं। फिर ये पे होम पेज हमारे पास ओपन होता है। हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है गो टू शीट्स पे। गो टू शीट्स पे अब ये जितनी ये सारी जो है हमारी हर तरह की, क्योंकि हम अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं तो हमने हर तरह की हर कंट्री की अलग अलग गूगल शीट बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने हर कंट्री की अलग अलग गूगल शीट बनाई हुई है, क्योंकि जब भी हमें नहीं पता होता कि हमारे पास कौन सा अकाउंट आना है, ठीक है। कभी भी हमारे पास किसी भी कंट्री का अकाउंट आ सकता है, सिर्फ आपको वर्क आना चाहिए। अगर आपका वर्क अच्छा है तो आपके पास अकाउंट्स की कमी नहीं होती। ये मैंने सारी शीट्स बनाई हुई है, मेरी हर कंट्री की है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में अमेजोन में भी काम किया हुआ है। अभी मैं कर रही थी अमेजोन की, हमने अलग बनाई हुई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई भी बायर आएगा, अगर उसको वो अकाउंट हमें ना भी दे, वो हमें कहे कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम ये अपनी ऐसे शीट ओपन करते हैं, यहाँ से उनको लिंक उठा के उनको कॉपी करके उनको पेस्ट करके उनको भेज देते हैं, ठीक है। और हम ऐसे $50 एक दिन में भी हम कमा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें वर्क आ जाए तो इसमें अर्निंग बहुत है, ठीक है। ये होती हैं जो हमारी पहले शीट्स हमने जो बनाई हो, ये हमारी वो शीट होती है। अगर आपने न्यू बनानी है तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ ब्लैंक पे जाएंगे। ब्लैंक में जाके आपने कैसे बनानी है, आप पहले डेट लिखें, फिर आप ये लिखे कि हमने जो प्रोडक्ट जहाँ से हंट किया उसका लिंक लिखें। देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले डेट लिखी है ताकि हमें याद रहे कि हमने इस डेट पे हमने ये प्रोडक्ट की थी हंट। रिमाइंडर हमारा अच्छा रहता है, ठीक है। फिर ईबे लिंक, मतलब कि जहाँ हमने सोल्ड किया है वो वाला लिंक। फिर सोर्स लिंक, कि जहाँ से हमने उसकी सोर्सिंग की है, जहाँ से हमने प्रोडक्ट बाय करनी है। फिर आगे ये क्या है, ये सोर्स प्राइस है, फिर सोर्स टैक्स है। ये टैक्स जो होते हैं इनके फार्मूलाज होते हैं, एक बार हमें ये फार्मूलाज पुट करने होते हैं, ठीक है। ये फार्मूलाज में भी आपको सर ने बताए थे, ठीक है। मैं फिर दोबारा एक बार आपको रिन्यू करवा देती हूँ। सोर्स टैक्स है, सोर्स टैक्स जहाँ हम सोर्स प्राइस, सोर्स टैक्स, ये टोटल कॉस्ट, क्योंकि टैक्स और सोर्स प्राइस को फिर प्लस करके जो टोटल कॉस्ट बनती है वो, ठीक है। ये ऊपर आपको फार्मूलाज शो हो रहे होंगे कि मैंने कौन सा प्लस और माइनस किया हुआ, ठीक है। सोर्स टैक्स निकालने के लिए सोर्स की जो वो होती है प्राइस होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 से, ठीक है। ये आपको फार्मूलाज शो हो रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ आपको फार्मूला शो हो रहा होगा, ठीक है। ये मैं आपको आगे करके सारा दिखाती रहती हूँ, एक बार आप लोग गौर से सुन लें, देख लें। ये फिर टोटल कॉस्ट निकालिए टैक्स वाली प्राइस को और हम सोर्स वाली प्राइस को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपने हंट की है प्रोडक्ट, हंट की है, उसमें प्राइस है $9, वो रियल में $9 नहीं होगी, उसमें हमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा। टैक्स के बाद वो 10 या 11 की जाके बनेगी, ठीक है। तो इसलिए गूगल शीट बनाना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। या तो अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा किसी का भी नहीं होता कि वो अपने माइंड में ही सारा प्रॉफिट वगैरह निकाले, ठीक है। इसलिए गूगल शीट का ये फ़ायदा होता है, एक बार हमें सिर्फ क्या करना होता है, फार्मूलाज लगाने होते हैं और ये यहाँ से फिर हम
जितना इसको नीचे लेके जाते रहेंगे वहाँ हमारे सारे खुद फार्मूलाज पुट होते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, जहाँ हमने हंट किया ये अब उसका फार्मूला स्टार्ट हो गया। अब एंड में आके आप देखिए प्रॉफिट और आर ओ आई क्या होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट किया और आपको उसका कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये हमें कितना आएगा 18% या 61%। अब प्रॉफिट देखिए, ये सारे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। अब मेरे पास अब हम फेसबुक पे हम किस लिए अपने ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं कि हम जो है आउट ऑफ कंट्रीज के हम ज़्यादातर अकाउंट जो है यूज़ करते हैं, उन पे वर्क करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं वो अकाउंट नहीं देते, उनको सिर्फ वो कहते हैं हमें आप सिर्फ प्रोडक्ट्स दें। अब देखिए अगर अब भी मेरे से कोई प्रोडक्ट मांगेगा, मुझे क्या है, मुझे टाइम कंज्यूमिंग मेरा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पहले ही हंट करके रखी हुई है। मैं यहीं से लिंक कॉपी करूंगी और उनको जाके सेंड कर दूंगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके। और देखिए इसमें कितने प्रॉफिट हैं, मेरे पास बैठे बैठे क्या कहते हैं डॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास अकाउंट भी नहीं भी अभी आते, आप लोगों ने मतलब कोर्स कर लिया, आप लोगों के पास अकाउंट नहीं भी आ रहे, आप लोग क्या है, आप लोग प्रोडक्ट्स हंट करके रख लें प्रॉफिट के साथ, ताकि आपको पता हो इसका इतना प्रॉफिट है। अगर फेसबुक पे बहुत लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स का की उन्होंने पोस्ट की होती है कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए। उन्होंने कभी लिखा होता है इतने प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, इतने सेलर्स बैठे हों, इतने उसका क्या कहते हैं टैक्स मतलब कितनी प्राइस वाली हो और ये हो। अब जोन से भी मेरे पास आएंगे, मेरे पास देखिए मैं मेरे पास $3 लेके आगे $100 तक, अबव 100 हर तरह की प्रोडक्ट्स मैंने हंट की हुई है। ठीक है ना, अब जो भी बायर मेरे पास आएगा मैं आसानी से उसको दे सकती हूँ और मेरी अर्निंग अच्छी हो सकती है। अब प्रॉफिट 11 है, 37 है, 2 भी है, अब ये सेंट्स में भी प्रॉफिट है, 15 भी है, 37 भी है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट हंट करते वक्त सबसे पहले प्रॉफिट को अपने जहन में रखना है कि प्रॉफिट जिस प्रोडक्ट का अच्छा होगा वही प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है, उसी में आपको सेल्स ज्यादा आएंगी, उसमें सेल्स भी ज्यादा आएंगी तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स चूज करनी है। ठीक है, ये हमारी होती है गूगल शीट, ऐसे हम बनाते हैं गूगल शीट। और आगे कैटेगरी भी है कि आपको कैटेगरी याद रहती है कि अब ये देखिए पेट सप्लाईज है, आपको यहाँ से तो नहीं पता चलता है ना लिंक से कि कौन सी है, वो लिंक्स पे जाओ, हम उसको ओपन करते हैं तो वो फिर हमें पता चलता है कि ये लिंक वाली प्रोडक्ट्स है। तो ऐसे अगर आप प्रोडक्ट्स भी सिर्फ हंट करके अपने पास रख लें तो आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। एक ही है कि आप एफबी पे जो है अपने जाके एफबी पे जितने भी अकाउंट है ईबे के, अमेजोन के, आपने सारे वो फॉलो करने हैं। ठीक है, जब तक आप लोग खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की कोई नहीं मदद कर सकता। कोई नहीं चाहता कि ये शख्स हमारे से ज्यादा अच्छा या ज्यादा इस ये जो है ज्यादा तरक्की करे। ठीक है ना, आप लोग खुद अपनी हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला भी उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। ठीक है, एफबी पे आपने सबसे पहले जाके जितने भी ईबे और अमेजोन के ग्रुप्स हैं, ठीक है, अमेजोन के भी ईबे के भी, ठीक है, आपने क्या करना है, उनको आपने फॉलो करना है, जितने भी हैं जो उनसे भी आपको नजर आते हैं। ठीक है, आपने उन सबको फॉलो करना है। और मैं जो हूँ ना, मैंने हर ग्रुप फॉलो किया हुआ है, आप लोगों में से जो भी फॉलो करेगा मुझे पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि अब मुझे आप लोगों के नेम भी जुबानी याद हो गए पढ़ा पढ़ा के। ठीक है ना, आप लोगों में से जो भी फॉलो करेगा मुझे पता चल जाएगा कि ये टेक विजर्ड्स वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी आप लोगों को ग्रुप्स नजर आते हैं आप लोगों ने वो सारे फॉलो करने हैं। ठीक है, और आपने उसमें पोस्ट जो है, आप चाहे पोस्ट पे कमेंट ना करें, आप जाके उनको उनको आई भी कर दें। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर दें। अगर आप लोग तो चाहते हैं कि हम उनको पोस्टों पे कमेंट ना करें, मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं पोस्टों पे कमेंट नहीं करती, मैं उनको डायरेक्ट मैसेज करती हूँ कि आई एम अवेलेबल फॉर वीए। ठीक है, ऐसे मैं उनको मैसेज करती हूँ, मैं भी कमेंट्स नहीं करती क्योंकि हर बंदे का वो होता है कि कुछ नहीं कमेंट्स करना चाह रहे होते। लेकिन आप लोगों ने पोस्ट पढ़ के, जिस बंदे ने पोस्ट दी होती है, आपने उसको डायरेक्ट मैसेज करना है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये क्लाइंट है या नहीं है। ठीक है, कुछ होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स मांग रहे होते हैं, कुछ होते हैं वो कहते हैं कि हमारा अकाउंट हैंडल करें, अब कुछ होते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि आपने हमें लिस्टिंग करके देनी है। ठीक है, और कुछ होते हैं वो फुल पूरा पूरा अकाउंट दे देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एफबी पे जाके आप लोगों को जितने भी ईबे के, अमेजोन के अकाउंट्स मिलते हैं आप लोगों ने वो सारे फॉलो करने हैं।
उनको फॉलो करना है और उनमें पोस्ट्स भी करनी है। ठीक है, पोस्ट कैसे करनी है, पोस्ट आपने सिर्फ ये करनी है, पोस्ट आप लोगों ने लाजमी करनी है, आई एम अवेलेबल फॉर अमेजोन भी है, आई एम अवेलेबल फॉर ईबे भी है। ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं है, अमेजोन के जो ग्रुप्स हैं ना एफबी पे, उनमें ज्यादातर जो है वो ईबे के ही पोस्ट होती है, ईबे के, क्योंकि मैंने भी जितने किए मुझे अमेजोन वाले अकाउंट से ज्यादा ईबे के अकाउंट्स मिले हैं। ठीक है ना, क्योंकि लोग ये नहीं देखते, लोग अब ग्रुप्स बन गए, लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है वो हर ग्रुप में वो पोस्ट कर देते हैं। इसलिए आपने अमेजोन के भी, ईबे के भी सारे जो है, मेरी तरह एफबी ऑन नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती है कि आप लोगों ने कैसे पोस्ट करनी है। पोस्ट क्या करनी है आप लोगों ने, आज ही अगर आप लोगों को टाइम मिले, देखिए अगर आप 5 मिनट भी अपने लिए निकालेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, 5 मिनट में आप लोगों की 4-5 पोस्ट हो जाती हैं, हो सकती हैं। ये होता है कि एफबी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, पहले दिन हम मतलब कि 10 या 20 कर सकते हैं, वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप अभी और ग्रुप से नहीं कर सकते, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन 1-2 दिन में खत्म हो जाती है। तो आप लोग जितने ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा आप लोगों को अकाउंट्स मिलने की जरूरत है। अब देखिए आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये भी आपको अकाउंट चैनल देते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों ने इन्हीं पे तो नहीं रहना ना डिपेंड, आप लोग अपना भी करके दिखाएं कि हाँ हम कर सकते हैं। आप लोग बाकी भी जो फेसबुक पे पोस्ट करें कि हम इस चीज के लिए अवेलेबल है, एक एक अपनी आईडी पे, मतलब कि अपनी आईडी पे पोस्ट कर दें कि आई एम, अपने बायो पे लिख दें आई एम ईबे एक्सपर्ट। ठीक है, ईबे एक्सपर्ट, अमेजोन वर्कर, ऐसे। ठीक है, नीचे कंपनी का नेम लिख दे कि हमने कहाँ से सीखा है, कुछ भी लिख दें। ठीक है, आप लोग एक ये बायो में अपना ये लिख दें कि हम ईबे एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट नाम लिख, ईबे एक्सपर्ट है, क्योंकि अब आपने काफी हद तक ईबे सीख ली है, ड्रॉप शिपिंग भी सीख ली है और होलसेल भी सीख ली है। ज्यादातर क्या होती है, हमें प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग आनी चाहिए और लिस्टिंग आनी चाहिए, और ऑर्डर प्रोसेसिंग जो होता है, ये 4 अगर चीजें आपको आती हैं तो आप समझिए आप लोग ईबे पे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक तो अपने बायो में लिखना है कि हम ईबे एक्सपर्ट है, क्योंकि अब बाहर के जो क्लाइंट होते हैं, अगर आपको वो देखे भी सही आपकी प्रोफाइल, क्योंकि अब जो बाहर के लोग होते हैं ना वो इतने वो नहीं करते कि वो अलग अलग जाके क्या कहते हैं उनको फॉलो करें लोगों को और फिर देखे कि इसने पोस्ट की हुई है। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपका बायो पढ़ते हैं, जो आपने अपने बायो में लिखा हुआ होता है। आप अपना पहले वाला भी बायो लिखा रहने दें, बस एक ये बायो में ऐड कर दें कि ईबे एक्सपर्ट। ठीक है, फिर आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अकाउंट मिल सके। और आप लोगों ने अब ग्रुप में जाके पोस्ट करनी है, आई अवेलेबल फॉर बीए, आई अवेलेबल फॉर ईबे बीए, आई नीड अकाउंट ऑन परसेंटेज या सैलरी बेस। ठीक है, ऐसे आपसे जितनी पोस्ट बन सकती हैं आपने एक दिन में एक लाजमी पोस्ट करनी है ग्रुप्स में, और एक आपने अपने बायो में लिखना है, और दूसरा आपने एक पोस्ट जो है वो अपने अकाउंट में, जो आपका अकाउंट है उसमें पोस्ट करनी है। ठीक है, कि हम ईबे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, हमें अकाउंट एक पूरा एक ही पोस्ट बना दे, आई एम अवेलेबल फॉर ईबे वीए, आई नीड अकाउंट ऑन परसेंटेज और सैलरी बेस। ठीक है, कुछ होते हैं वो परसेंटेज पे रखते हैं, 60 जो होता है वो क्लाइंट लेता है और 40 जो होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सैलरी बेस पे रखते हैं। क्लाइंट्स जो होते हैं वो कहते हैं परसेंटेज नहीं, हम आपको सैलरी देंगे। ठीक है, कुछ जो होते हैं सैलरी बेस्ड रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने, जब तक आप लोग खुद नहीं सीरियस होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये आपका ऐसे कैसे ही है, आप आए हैं सीखे है और बस यही होगा कि हाँ बस आपने सीखा हुआ है। अगर आप 15-20 मिनट भी एक्टिव हो के ईबे को देखें, ईबे की ऐप खोलें। अब देखिए इंडिविजुअल अकाउंट जो है ईबे के पहले पाकिस्तान में नहीं बनते थे, अब पाकिस्तान में भी इंडिविजुअल अकाउंट बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, आप उसमें क्या कहते हैं लिस्टिंग करके देखें, उसमें प्रैक्टिस करें। अगर वो आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसमें प्रैक्टिस करें ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस करके आप लोग जो है एक्सपर्ट हों। क्योंकि अब आप लोगों ने सारा ईबे सीख लिया, यही आपके एक 1 वीक के सेशन रह गए हैं, तो आपने एक तरह से फुल ईबे सीख लिया। आप लोगों को ऑर्डर प्रोसेसिंग, लिस्टिंग, हंटिंग और सोर्सिंग अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये 4 चीजें आप लोगों इस पे एक्सपर्ट हो गए तो आपको समझे पूरा ईबे आता है। और ज्यादातर जो लोग हैं वो देखते भी क्लाइंट्स यही आके देखते हैं कि इनको हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग अच्छी आती है या नहीं आती। बाकी तो ये है कि
उनकी पॉलिसीज होती हैं जो आगे आपकी क्लास करनी है, लेकिन ये चार्ज है आप लोगों ने इनको ज्यादा प्रेफर करना है। ठीक है, आगे ये है टिप्स ऑफ सक्सेस कि आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने मार्केट ट्रेंड्स को लाजमी देखना है कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड में है, मार्केट में क्या चीज जो है वो ट्रेंड्स में चल रही है। ठीक है, अब एक बार जो केक्टस आया था, केक्टस वो जो फ्लावर है वो वाला डांसर आया था, वो बहुत इन हुआ था, और उसमें जब वो आया था तब अमेजोन में उसकी बहुत सेल्स आई थी और लोगों को बहुत प्रॉफिट हुए थे उस पर। अब वो कितना इन हुआ था केक्टस, लेकिन अब वो क्या है, अब वो कॉमन हो गया है। ठीक है, अब आगे अडेप्ट टू चेंजेस इन डिमांड एंड कंपटीशन, ये वही वाली बात है कि हमने देखना कि जो हम प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें डिमांड है तो लोग उसको उसकी डिमांड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, अगर अब आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है, अब आपने वही नहीं बार बार लिस्ट करते रहना। आप एक प्रोडक्ट पे आपने कभी भी डिपेंड नहीं रहना, आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट करें, क्योंकि आपके स्टोर में जितनी अच्छी चेंज प्रोडक्ट्स होंगी उतना आपका स्टोर जो है वो अट्रैक्टिव होता है। स्टोर मैंने आपको बताया था कि लोग कैसे देखते हैं बायर्स, ये देखें, ये क्या है, ये ब्लू मेडिकल, ये इसका स्टोर है, इसमें कितने एटम्स सोल्ड किए हुए हैं, 1.6 मिलियन एटम्स इसमें सोल्ड किए हुए हैं। इसका स्टोर हम विजिट करके देखते हैं। अब देखें, इसने इसके स्टोर में हर चीज डिफरेंट है। ठीक है, इसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी हुई हैं और उसकी फिर सोल्ड देखे, उसकी 1.6 मिलियन उसकी सोल्ड हुई है, एटम सोल्ड हुए हैं। और इसने लिस्ट कितने की है, 36,000 नियर अबाउट इसने आइटम लिस्ट किए हुए हैं। अब देखें, इसने एक प्रोडक्ट तो नहीं दी हुई, हर प्रोडक्ट जो है वो चेंज है, इसलिए आपने एक ही प्रोडक्ट पे आपने डिपेंड नहीं रहना, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लिस्ट करनी है। अब देखिए, इसने इसके कितने पेजेस है, इसके 10 है पेजेस, नहीं 48 है। अब देखिए 48 पेजेस पे उसने हर प्रोडक्ट चेंज लगाई हुई है। ठीक है, आपने अगर आपको एक प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है तो अब आपने एक ही प्रोडक्ट पे नहीं रहना, आप लोगों ने डिफरेंट अच्छी प्रोडक्ट्स निकालनी है और उनको लिस्ट करना है। ठीक है, आगे प्रोडक्ट सिलेक्शन बेस्ड ऑन डिमांड, कंपटीशन एंड प्रॉफिट मार्जिन, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है तो आपकी सेल्स अगर आ गई तो आपका अकाउंट जो है, आपके अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर देखें, अगर एक प्रॉफिट वाली, अगर अब देखें आपको एक प्रोडक्ट है उसमें हो रहा है 37 का प्रॉफिट, चलिए $50 का हो रहा है, एक हो रहा है आपको हो रहा है $10 का प्रॉफिट। आपकी अगर $50 वाली में एक भी सेल्स आ जाए तो आपका जो जिस प्रोडक्ट में 10% प्रॉफिट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, इसलिए जितना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा उतने, अब ये भी नहीं है कि आप लोग जो है पहले ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100 प्रॉफिट वाली, 50-50, जितना भी $1 का भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, आप लोगों ने वो भी प्रोडक्ट हंट करके अपनी गूगल शीट पे पेस्ट कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक है, $1 का भी हो रहा है, अगर सेंट्स का भी हो रहा है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हम कौन सी प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा हमें। जब आप हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो तब आपको बहुत से, आपके माइंड जो है, आप लोग के बहुत से जो डाउट है वो खुद ब खुद क्लियर होते रहते हैं। ठीक है, आगे स्टेप्स टेकन टू फाइंड अ सूटेबल सप्लायर, अब जो सप्लायर है आपने वो भी देखना है कि सप्लायर जो हम सप्लायर जिस सप्लायर से ले रहे हैं उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी भी हैं या नहीं है, क्योंकि किसी जो कोई प्रोडक्ट होती है उसकी वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना, कुछ सप्लायर, अब कोई स्कैमर्स भी होते हैं, तो आपने सप्लायर्स भी देखना है कि हम जिससे ले रहे हैं प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो सप्लायर कैसा है, मतलब कि उसकी प्रोडक्ट्स कैसी, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कैसी है। ठीक है, आगे सक्सेसफुल लिस्टिंग एंड सेल्स आउटकम्स, अगर आप लोगों
आपको ये 4 स्टेप आपकी प्रोडक्ट हंट करते वक़्त आपके प्रोडक्ट में ये चारों स्टेप हैं, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी और आपको सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएँगी। इसका जो प्रैक्टिकल आज की जो क्लास थी इसका प्रैक्टिकल जो है वो इतना नहीं है, क्योंकि ये जो है ये आपको बस बताना था कि आपने सोर्सिंग कैसे करनी है। सोर्सिंग जो है वो हमने ड्रॉप शिपिंग जब हमने की थी लिस्टिंग तब मैंने आपको बताई थी, और सर ने भी आपको इस हंटिंग और सोर्सिंग का अलग से लेक्चर दिया हुआ है। फिर भी मैंने आपको एक बार रिन्यू करवा दिया कि हम कैसे सोर्सिंग करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है। अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी है, आपने लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में अच्छा लिखा हुआ है और आपका प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए अच्छा है। अब बायर को तो नहीं पता ना आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, ये प्रॉफिट तो आपको पता होता है ना कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। डिमांड आपके प्रोडक्ट की अच्छी है, कंपटीशन में है वो, तो अगर आपके पास ये चार प्रोडक्ट चीज़ें प्रोडक्ट में है तो आपकी सक्सेसफुल लिस्टिंग होगी और आपके पास सेल्स जो है बहुत जल्दी आ जाएंगी। ड्रॉप शिपिंग में जो सेल्स होती हैं अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो तो उसमें सेल जो है वो 3-4 डेज तक आ जाती हैं, ठीक है। अब एक ना हम ईबे पे जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट हम निकालते हैं ईबे पे, तो ना मैंने आपको ये पहले भी बताया था, उसमें दो कलर की प्रोडक्ट्स आती हैं। एक ब्लैक कलर में लिखी होती है सेल्स और एक होती है रेड कलर में। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ सर्च करके, एक बार आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें से किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की होगी। आप लोग अपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएं और उसमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी अगर आपकी उसमें क्या कहते हैं वो सस्पेंड भी हो जाए तो कोई उसमें मसला नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। देखें, ये जो प्रोडक्ट है इसकी लिखी हुई है रेड में सोल्ड, मीन्स के ये है ट्रेंड में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें दो कलर्स आते हैं, एक ब्लैक में होते हैं और एक रेड में होते हैं। रेड मीन्स कि ये ट्रेंड प्रोडक्ट है, ट्रेंड में है, और एक होते ब्लैक कलर में। ब्लैक का मीन्स कि ये ट्रेंड में नहीं है। जब भी आपको अकाउंट मिले, न्यू अकाउंट मिले, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, ट्राई करनी है कि आप जहाँ जिस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट में रेड कलर की सोल्स हैं आप वो प्रोडक्ट सबसे पहले लिस्ट करें, क्योंकि वो होती है ट्रेंड में। और उसमें जो है हमें होता है कि उसमें जो सेल्स हैं वो 2-3 दिन में आ भी सकती हैं, तो इसलिए जब भी आपको कोई अकाउंट मिले, ठीक है, आपने क्या करना है अपने अकाउंट में सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की ये रेड में सोल्ड होंगी, ठीक है, आपने वो अपना लिस्ट करनी है प्रोडक्ट, अगर प्रॉफिट अच्छा है तो, ठीक है। इसका क्या होता है, इसमें हमें होता है कि इसमें 2-3 दिन में सेल्स आ जाती है, क्योंकि ट्रेंड में होती है। जो ब्लैक में होती हैं ये रेड में लिखी हुई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो होती है ब्लैक में लिखा हुआ होता है, मे बी इनका ब्लैक में लिखा हो। इसकी सेल्स नहीं हुई। ये भी ट्रेंड में है, ये भी रेड में है। ये ट्रेंड में नहीं होती ना, वो ब्लैक में इधर लिखा होता है सोल्ड, ठीक है। आपके पास जब भी अकाउंट आए आपने कोशिश करनी है कि आपने जो ईबे पर रेड सोल्ड हैं वो वाली प्रोडक्ट लगानी है। उसमें चांसेस होते हैं कि आपके पास जल्दी आ सकती हैं सेल्स, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपके पास सेल्स आ सकती हैं, ठीक है। अब जो है आपने स्टॉक प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं और ड्रॉप शिपिंग लिस्टिंग कैसे करते हैं वो दोनों आपने कर लिए, ठीक है। हंटिंग कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं, होलसेल की, ड्रॉप शिपिंग की, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों ने सारा कर लिया। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग वाली लिस्टिंग में या इस वाली लिस्टिंग में स्टॉक प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई भी वो डाउट हो या आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, आप लोग मुझे पर्सनली भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप पर्सनली बता दें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो ग्रुप में नहीं पूछ रहे होते, होता है वो ग्रुप में नहीं पूछते कि कोई भी नहीं पूछ रहा तो हम भी ना पूछें, ऐसे वो कहेंगे इसको नहीं आता ये। आप लोग क्या है, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया था, तो आप मुझे बता दें, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज पे बता दूंगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने कोर्स किया है तो आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा भी होना चाहिए, और ये मेरी बात आप लोग हमेशा याद रखना, जब तक आप लोग खुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे,
मीन्स के जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप इसको टाइम नहीं देंगे, तो तब तक ये ईबे भी आप लोगों के साथ सीरियस नहीं होगा, ये भी आपको अर्निंग नहीं देगा। जितने देखे 24 आवर्स होते हैं, आप लोग सिर्फ 20 मिनट्स भी निकाल के ईबे के बारे में स्टडी करें, ठीक है। स्टडी नहीं तो ये जो लेक्चर होते हैं इनको ही देख लें, ये कोर्स जो है इसको ही ओपन करके देख लें कि ये क्या है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। चार चीजें होती हैं, एक होती है हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग। अगर आप लोगों को ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर आप लोगों को ये चार चीजें बहुत अच्छी आती हैं तो आप लोगों का बहुत, आप एक्सपर्ट समझे, आप ईबे में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी जो होती हैं वो पुलिसेस होती हैं, वो ज्यादा ना भी आपको, मतलब कि आप उसमें एक्सपर्ट ना भी हो तो पूछें, लेकिन ये चार चीजें हैं इसमें आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। और आज ही आप लोगों ने, आपको मैं भी ये पहले सर ने भी कहा है कि आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ग्रुप्स कौन से ज्वाइन करने, आप लोगों ने ईबे के बहुत ज्यादा ग्रुप हैं, अमेजोन के भी बहुत हैं। आप एक सर्च अमेजोन ग्रुप्स ऊपर सर्च करेंगे एफबी पे तो बहुत सारे निकल आएंगे। आप लोगों ने हर अकाउंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। हर उसको ग्रुप को ज्वाइन करना है और उसमें पोस्ट करनी है आई अवेलेबल, क्योंकि आपने काफी, आपने समझे सारा ईबे सीख लिया है। आगे जो है वो टूल्स हैं और आगे आप लोगों की प्रैक्टिस ही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अभी सीख ही रहे होते हैं, उनको अकाउंट भी मिल जाता है, ठीक है। बस ये क्या, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर आप लोग सीरियस होके करेंगे तो आप लोगों को अकाउंट्स आपसे दूर नहीं है, आप लोगों को अकाउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है।